दोस्तों, नाक दिमाग तक जाने का एक रास्ता है। यदि किसी चीज को सूंघते हैं तो सीधा असर दिमाग पर होता है और दिमाग ही बताता है कि यह चीज क्या है। जैसे हमने किसी की सुगंध ली और हमें पता लगता है कि जैसे ये गुलाब का है, या फिर फलों में ले लो तो कोई अमरूद की अलग होती है, केले की, संतरे की अलग खुशबू होती है। तो हमें सिर्फ नाक के थ्रू ही पता लगता है कि ये क्या चीज है। दोस्तों, यदि तलवों की मालिश की जाए तो हमें नींद अच्छी आती है और वैद्य लोग ज्यादातर नाड़ी देख करके समझ लेते हैं कि रोग। दोस्तों, हमें इन सभी बातों से यह समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है एक दूसरे से टच में है और हमारी सारी मांसपेशियां, नसें हैं, एक दूसरे से आपस में संबंध रखती हैं। और दोस्तों, साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई एक औषधि यदि एक रोग के लिए दी जा रही है तो वह और भी हमारे शरीर में होने वाले रोगों को वह ठीक करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत के आधार पर इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि नाभि में तेल लगाने से किन किन रोगों को आप ठीक कर सकते हैं और नाभि में तेल लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और हमारा शरीर, दिमाग किस तरीके से ठीक रह सकता है। दोस्तों, नाभि में तेल लगाने से पहले हम समझते हैं कि नाभि में तेल किस प्रकार शरीर में काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद यौगिक सिद्धांत के आधार पर हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का नाभि ही एक केंद्र बिंदु है। नाभि में तेल लगाने से हमारी जठराग्नि बढ़ती है और हमारा खाना ठीक तरह से पचता है। दोस्तों, नाभि में तेल लगाने से जो हमारी अपान वायु होती है वह भी संतुलित रहती है। दोस्तों, अपान वायु समझें। अपान वायु नाभि से नीचे काम कर रही होती है और यह मल के रास्ते बाहर निकालने का इसका कार्य होता है। दोस्तों, इसे आप पेल्विक फ्लोर भी बोल सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, अपच, कब्ज की समस्या रहती है, मल ठीक से साफ नहीं होता है, या फिर समझे महिलाओं में होने वाला मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अधिक वेदना, पीड़ा, दर्द के साथ मूत्र त्याग, यूरिन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, तो ये नाभि ऑयल उसमें भी आपका बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। दोस्तों, आपने यह प्रयोग तो सुना भी होगा और शायद है आपने किया भी हो। यदि नाभि में तेल लगाते हैं तो आपके फटे होठ भी ठीक हो जाते हैं, या फिर आपकी त्वचा खुश्की हो या फिर त्वचा रूखी सूखी हो तो उसमें भी चिकनाहट आने लगती है, यानी वो उसमें चमक आने लगती है। दोस्तों, एक बात हम समझते हैं, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें से कोई भी ब्लॉक हो जाती है यानी कि रुक जाती है तो हमारे शरीर का जो प्राण है, प्राण शक्ति है, उसका ठीक से संचार नहीं होगा। यदि उसका ठीक से संचार नहीं होगा तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं दर्द, बेचैनी या फिर चिड़चिड़ापन सा बना रहता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं दिमागी हालत। दिमागी हालत कैसे गड़बड़ होती है? यदि हमारे सोने में कोई दिक्कत आए, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या फिर चिड़चिड़े से बने रहते हैं, सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, आलस सा बना रहता है, तो दोस्तों क्या है कि हमारी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं होगी और ऐसा लगेगा कोई नसों को खींच रहा हो, हर समय जागे से रहना, सपने से आना। तो इसमें भी नाभि में तेल लगाने से हमें प्रॉपर नींद आएगी और हमारा मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा। दोस्तों, नाभि में तेल लगाने से नाड़ियों में प्राण का संचार ठीक से होगा। प्राण का संचार ठीक होगा तो हमें नींद प्रॉपर आएगी, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी अच्छे से रेस्ट करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकृति के ऊपर। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ। किन प्रवृत्ति वालों को नाभि में तेल लगाना चाहिए? हाँ दोस्तों, वात और पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को नाभि में तेल लगाना बहुत ही लाभदायक होता है। हाँ दोस्तों, समझें, आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए यह प्रयोग काम नहीं करेगा। यदि किया भी तो बहुत कम लाभ होगा। दोस्तों, एक बात और आपको समझा दें कि वात और पित्त प्रकृति वाले लोग तेल या घी की मालिश करें या खाएं तो उन्हें अधिक लाभ मिलता है। यदि वहीं कफ प्रकृति वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि नाभि में तेल लगाना कब ठीक रहेगा, किस समय हमें लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, समझें, फ्रेश होने के बाद आपको नाभि में तेल लगाना चाहिए और खाली पेट लगाना चाहिए। और दोस्तों, कोई हल्का कपड़ा या चादर सी नीचे बिछा करके जमीन पर एकदम सीधे लेट करके आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा तेल किस प्रकृति वाले व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको पित्त प्रकृति वाले लोगों को नारियल तेल और गाय का घी, वात प्रकृति वाले लोगों को तिल का तेल और बादाम का तेल लगाना बहुत ही गुणकारी साबित होता है। और दोस्तों, कफ प्रकृति वाले को वैसे तो तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि तेल लगाने से लाभ मिलता है तो सरसों का तेल उनके लिए बहुत ही गुणकारी साबित होगा। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं पित्त। पित्त प्रकृति वाले लोगों को नारियल का तेल और घी, गाय का, देसी गाय का जो घी होता है, वह बहुत ही खाने में और लगाने में बहुत ही उनके लिए लाभदायक साबित होता है। और दोस्तों,
इस तेल को लगाना कैसे है दोस्तों, पहले तो पानी गर्म करें और पानी गर्म होने के बाद थोड़ा सा कोई बर्तन या शीशी हो आपके पास कांच की, तो उसको गर्म पानी में रख दें और थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसको प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों गर्म तेल हल्का सा यदि आप यूं ही कर लोगे डायरेक्ट आग पर, तो उसके जो औषधीय तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पानी में गर्म करना है। दोस्तों डिटेल में समझाने से वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे समझें कि हमारी कौन सी प्रकृति है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनकी जो त्वचा है खुश्की सी रहती है और उनका शरीर जो है एकदम ज्यादातर पतला होगा। और वात प्रकृति वाले लोगों के बालों में रूसी बहुत ज्यादा होती है, इनके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और शरीर में दर्द कहीं न कहीं बना रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके एसिड बहुत ज्यादा बनता है, यानी कि तेजाब खट्टी डकारें, बाल उनके समय से पहले सफेद हो जाते हैं, आंखें बहुत कमजोर, बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, पाचन क्रिया जो होती है बहुत ही कमजोर रहती है। कफ प्रकृति वाले लोग ज्यादातर एकदम चमकीले रहते हैं, उनके शरीर पर चमक बनी रहती है और ये ज्यादातर मोटे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रकृति वाले लोगों को घी और तेल नहीं पचता है, ये बहुत कम खाते हैं और इन्हें इससे दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। अब दोस्तों समझें कि नाभि में तेल किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। तो दोस्तों नाभि में तेल पहले तो आप नाभि के चारों ओर हल्के हाथ से तेल को धीरे धीरे लगाएं। उसके बाद 1 से 2 बूंद नाभि के अंदर डाल दें। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप नाभि में तेल लगाएं तो सुबह खाली पेट लगाएं और नाभि में तेल लगाने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद ही आप नहाने जाएं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, कृपया सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी वीडियो काफ़ी देखते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।